हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सबका फिर से स्वागत दिव्य संकल्प आईएएस में। मैं सुरजीत राजपूत सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया था दिस जो चैनल है इसके ऊपर हम उन टॉपिक्स को ले रहे हैं साइंस एंड टेक और मेंस के लिए जो बहुत ही एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। और इसी संदर्भ में आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द साइंस एंड टेक में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से एग्जाम्स में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज द रोल इन इंडियन सिनेरियो के अंदर उसका क्या कार्य है और क्या इसका फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ दिस वन। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कि न्यूक्लियर इसी प्रकार से न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर क्वेश्चंस आता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर कैसे एफिशिएंसी है, व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी इन द ह्यूमन लाइफ, उसके साथ कैसे काम होगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वी हैव सम रिलेटेड कंसेप्ट जो इससे जुड़ेंगे। आई होप कि अगर इसको आप अच्छे से चीज तो इस पर से क्वेश्चन बहुत बार जनरेट होता है। ओके, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न में है। तो अगर हम इस क्वेश्चन कंसेप्ट को समझें तो क्या रहेगा। सबसे पहले आप देखो कि न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा। फ्रेंड्स, एज वी नो दैट न्यूक्लियर एनर्जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज लाइफ। क्योंकि धीरे धीरे अगर किसी देश को इफ एनी कंट्री वांट्स टू बी इंक्रीज इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके जो दूसरे जो अर्बनाइजेशन का बढ़ता जा रहा है, तो अगर ही कंट्री हैज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी, wants to increase the GDP of that pattern, has to be growth and development. So first of all, your requirement है it is the energy. We have a different kinds of energy resources हमारे पास बहुत सारे। There are some renewable, some are non-renewable. And वहीं पे हम एनर्जी का जो फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारे इंडिया के अंदर अभी भी न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो इतना डेवलप नहीं, क्योंकि हम इंडिया इज आल्सो मेकिंग अ ट्राई टू मेक अ मेंबर ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, लेकिन अभी तक हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो। भविष्य में जब भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बनेंगे तो काफ़ी सपोर्ट हम लोगों को मिलने वाला। लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर हम देखें कि अगर आज एनर्जी डिमांड को हमने बढ़ाना है, एनर्जी को बढ़ाना, तो हमें काफ़ी एफर्ट्स करने। अब हम देखें न्यूक्लियर एनर्जी में होता क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज द कंसेप्ट एनर्जी का। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा के डिपार्टमेंट की न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश इन 3 अगस्त 1950। तो भारत के अंदर जो नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है वो 3 अगस्त 1954 में हुई। और इसका ये जो डिपार्टमेंट होता है इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। एंड इसका जो हेड ऑफिस है इट इज इन मुंबई, इन महाराष्ट्र। तो अगर जब ये कंसेप्ट आता है तो यू शुड गिव सम ब्रीफ आइडिया आपको देना होगा कि न्यूक्लियर जो हम एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है इसका जो शुरुआत हुआ इट वाज एस्टेब्लिशमेंट इन द इट वाज एस्टेब्लिश इन 3 अगस्त 1954 एंड इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द हेड ऑफिस इज एस्टेब्लिश इन द मुंबई, इट इज इन द महाराष्ट्र। सेकेंडली, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वन। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है इट इज किसी भी देश को संपन्न करने के लिए वी हैव टू मेक द
टेक्निक्स उसको डेवलप करने के लिए, और डिफरेंट जो उसके फ्यूल्स होते हैं उनकी रिफाइनरीज के लिए, इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा होता है न्यूक्लियर जो हमारे पास डिपार्टमेंट है। तो इसमें बहुत से अन्वेषण भी होते हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वी कैन से माइनिंग्स वगैरह करके जो फ्यूल्स वगैरह फाइंड आउट किए जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वन, न्यूक्लियर एनर्जी का हम कहाँ कहाँ कर पाएंगे यूज़, व्हाट आर द कॉज, कहाँ पर, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत जगह यूज़ किया। तो एक आपको इसका आइडिया पहले रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ समझनी है कि न्यूक्लियस दैट पार्ट जो न्यूक्लियस का या हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का है, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे हम कह सकते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज अप्सरा। जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो अप्सरा है, और इट इज बाय द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से अप्सरा नाम का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश किया गया। ओके, और दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये काफ़ी दैट्स भारत का और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया एंड एशिया, मान के चल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंडिया और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, और इट वाज डिजाइन्ड बाय डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा जो थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था पहली बार, क्योंकि डॉक्टर होमी भाभा आपको मालूम है इज अ फाउंडर, या ये जनक है हमारे देश के न्यूक्लियर पावर के। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के जनक अगर क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक एनर्जी के जनक हमारे देश के कौन है, तो डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर का पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर पावर के बारे में आइडिया दिया, और उसके बाद इन्होंने भारत को इसके लिए प्रेरित किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने काफ़ी डिस्कशन करके उसके बाद ये हमारे देश में न्यूक्लियर पावर का शुरुआत किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब जानना। तो पहला न्यूक्लियर पावर कौन सा रिएक्टर था वो आपको पता होना चाहिए, अप्सरा नाम का। ये यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से बनाया गया, डिजाइन किया गया था डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको बाद में देश को विकसित समर्पित किया 1950। तो ये एक इसका आउटलुक है जो कि आपको समझ। अब इसके बाद आप एक चीज़ और समझेंगे कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस द एनर्जी, व्हाट इज द कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द, किसके ऊपर बेस्ड होंगे, एटॉमिक एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। सो दैट इज अनदर पॉइंट जो वी शुड कीप इन योर माइंड। तो दैट मीन्स इनको भी आपको मेंशन करना है। एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियर एनर्जी नाम की ऊर्जा कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन आइसोटोप। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द आइसोटोप्स का पैटर्न आपको पहले पता होना चाहिए। तो आइसोटोप्स जो होते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आइसोटोप्स दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass, right? तो फ्रेंड्स, ये जो आइसोटोप्स हैं,
ये एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, ओके, so these are the atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass. So agar we have so many examples, like we see hydrogen, you see a hydrogen, this is a normal hydrogen and these are the isotopes of hydrogen. Okay, so ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है. This is the normal, this is called protium. This isotope of hydrogen is called protium and this is called deuterium and this one is called tritium. So hydrogen have three isotopes nature. Similarly, अगर हम देखें uranium, uranium it has two isotopes. Okay, so uranium 235 and uranium 92. Okay, you see atomic number is same, mass number is different. क्योंकि आपको पता होगा कि इनके मास नंबर जो है वेरिएशन, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. नाउ यू सी यूरेनियम इज द इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर द रेडियोएक्टिव मटेरियल. तो यानी कि जो यूरेनियम है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन. तो आपको माइंड में ही रखना है कि जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम यूरेनियम फ्यूल को हम लेते हैं. कई बार हम थोरियम, कई बार प्लूटोनियम भी लेते हैं. ओके, तो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्यूल हमारे साथ अवेलेबल है. तो अगर आप देखें यूरेनियम जो नेचर में पाया जाता है तो मैक्सिमम यूरेनियम जो होगा वो 238 मिलता है. ओके, तो आप देखें जो यूरेनियम 235 है 92, इट इज गुड वन फॉर द फिशन रिएक्शन. तो ये इसकी जो वैल्यूज हैं तकरीबन हम मान के चलते हैं इसको 7% करीब जो है, तो 0.7% जो है हमारे पास 235 है. रेस्ट ऑफ 99.3%, ओके, दैट इज क्या है 238. तो 238 यूरेनियम जो है इट्स मैक्सिमम इन नेचर और 235 जो है कि इसकी वैल्यूज बहुत कम है, 0.7% के करीब इसका वैल्यूज होता है नेचर के. इसीलिए हम कुछ और फ्यूल्स का भी यूज करते हैं. ठीक है, यूरेनियम के अलावा एज आई टोल्ड यू वी कैन यूज अ थोरियम है, उसका प्लूटोनियम है, उनका हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल के रूप में. नाउ आपको जो मेंशन करना है इसके अंदर यूरेनियम के साथ साथ अब थोड़ा हम इसके प्रक्रियाओं को बता सकते हैं. तो दैट मीन्स द रिएक्शन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द आपके रिएक्टर के अंदर जो होने वाला है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. One thing more you should keep in your mind, reaction, there are two kinds of reaction in nature. One is called chemical reaction, other is called nuclear reaction. Chemical reaction is one which takes place between the atoms. Okay, atoms, one or more species, they react together and they produce energy, and such reaction is called chemical reaction. Other reaction is called nuclear reaction, in which the nucleus of an atom involved and produce energy, and this energy is a tremendous amount in comparison to the chemical reaction. तो chemical reaction comparison में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें एनर्जी बनने वाली है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि यहाँ पर एनर्जी की डिमांड बहुत हाई हो जाती है. ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली. एक तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं नेचर में, और दूसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन. जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इससे प्राप्त ऊर्जा केमिकल रिएक्शन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ अ हाईली ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है. ओके, अब हम एक चीज़ को और समझेंगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ओके तो हम किस प्रकार से इसको करवाते हैं, रिएक्शन कैसे करवाते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं. तो देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसे नाभ की क्रिया भी कहा जाता है. न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इट इज ऑफ टू काइंड्स. वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर
फिशन, आपके विखंडन, एंड अदर वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, आपकी संयन. So we have two kinds of the nuclear reaction in the nature. Both the reaction provides tremendous amount of energy, and this energy cannot be stored. Okay, so this energy is generated in a reactors. तो ये जो एनर्जी है रिएक्टर्स के अंदर जनरेट की जाएगी और सच रिएक्टर्स कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके, अब न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इस पे एक अलग से हम क्लास रखेंगे जिसके अंदर इसके कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर कितने तरह का है और उसके अंदर किस तरह की कंस्ट्रक्शन. ओके, उसका व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्शन, कैसे उसका फंक्शनिंग कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए हम देखें इसमें जो रिएक्शंस वो दो प्रकार के हैं, एक न्यूक्लियर फिशन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन. तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन कंपैरिजन में कम होती है. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रोवाइड हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत नेचर में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. नाउ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में आपके जिसे विखंडन कहा जाता है, इसके अंदर हम यूरेनियम को देते हैं. ओके, और यूरेनियम 92 to 35, as we know that this is a isotope which is used as a fuel, and when it is made to collide with the slow moving neutrino particle, ये फ्रेंड्स ये न्यूट्रिनो पार्टिकल है जो कि इससे न्यूक्लियस से टकराएगा, इट मेक्स अ कोलिशन, और कोलिशन करने के बाद दिस न्यूक्लियाई अंडरगो द फिशन. फिशन मतलब ब्रोकन डाउन. ओके, नाउ दिस पीस ये टूटेगा एंड इट प्रोड्यूस बेरियम एंड क्रिप्टन. ओके, बेरियम आपको मालूम है मास नंबर 139 एंड दिस वन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर इज 56. ऐसे ही क्रिप्टन 94 एंड 36 प्लस 3 न्यूट्रिनो पार्टिकल प्रोड्यूस प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ got it. So this reaction takes place inside the nuclear reactor. The whole reaction takes place inside the nuclear reactor, and this reaction is known as a controlled fission. So friend, this question is again very important. That means this reaction is called controlled reaction क्योंकि ये रिएक्शन कंट्रोल किया जाएगा बाय द मीन्स ऑफ द बोरॉन रोड्स जो या कैडमियम की. ओके, तो ऐसे कैडमियम की जो रॉड्स होती हैं या बोरॉन की जो रोड्स होती हैं उनके द्वारा हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं इन द रिएक्टर. तो दिस रिएक्शन का जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में होता है. इससे एनर्जी हमारे अकॉर्डिंग बनती है. इट इज़ नॉट अनकंट्रोल्ड इन नेचर. तो ये अनकंट्रोल्ड नहीं होती है. तो हमेशा याद रखेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इस पर बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको कई बार इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी जनरेट होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो किस फॉर्म में होती है. ठीक है, या वो उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं. तो उसको कंट्रोल करने के हम यूज करते हैं रिएक्टर का या उसका यूज करते हैं कंट्रोल रॉड का. और जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं कंट्रोल रॉड इट इज मेड अप ऑफ कैडमियम की रॉड बनी होती है, और दैट मीन्स दीज रॉड्स आर डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल. ओके, तो जिसके कारण ये जो अगर हम इसको फ्यूल में इंसर्ट कर देते रॉड को तो ये जितने भी न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जिसके कारण जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन बंद हो जाएगा. लेकिन इफ यू वांट टू अगेन स्विच ऑन दैट रिएक्शन तो वी विड्रॉल दैट रॉड्स. हम इस रॉड्स को विड्रॉल कर लेते हैं इसमें से, फिर से रिएक्शन शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द यूरेनियम फ्यूल, यानी न्यूट्रिनो पार्टिकल फिर से यूरेनियम फ्यूल के साथ या उसकी रॉड के साथ टकराना शुरू करेंगे
एंड द रिएक्शन बिगिंस। तो रिएक्शन का स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना, इट इज टोटली इन आवर हैंड। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये हमारे कंट्रोल में होता है और इसी द्वारा हम इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो साथ में आपको बनता है, तो फ्रेंड्स आपके अंदर न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शन है ये आपको कंट्रोल चेन रिएक्शन के द्वारा जनरेट होता है। कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, the controlled nuclear chain reaction we can use in a peaceful purpose for production of electricity। यानी इसका जो यूज है हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब ये हीट जनरेट हो रही है, दिस हीट जो है बॉयल वाटर, ये पानी को गर्म करेगा, देन उसके बाद इसके प्रेशर से टरबाइन, यानी कि इसके प्रेशर से वेपर्स जनरेट होंगे और दिस वेपर मूव टरबाइन, और टरबाइन जो मूव करेंगी तो देन उसके बाद जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू होगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको जो चीज़ें समझ में है, जो आगे हम इसको बाद में एक दूसरे रिएक्शन उसके क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस भी करेंगे, आपको यू शुड कीप इन योर माइंड कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी बॉयल द वाटर इन द बॉयलर एंड देन the vapors in it, the steam produced, and this steam make a move the turbine blades, and turbine blades then later on produce a electricity by the generators। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसका जो एनर्जी का हम यूज इस फॉर्म में करते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसका जो हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है नाभिकीय ऊर्जा, उसका यूज हम कैसे बिजली बनाने के लिए करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका यूज। दूसरा जो रिएक्शन है तो हमने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल चेन रिएक्शन की बात करेंगे। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो अगर अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में ऑलवेज यूज्ड इन द एटम बॉम्ब। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंदर आपका अगर यही अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन है, तो दिस रिएक्शन प्रोड्यूस, यानी इसके कारण एटम बॉम्ब का निर्माण होगा। एटम बॉम्ब दैट इज कॉल्ड परमाणु बम। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ये एटम बॉम्ब के साथ जुड़ेगा। जितने भी जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे आपको मालूम है बॉम्ब गिरा था, तो दिस बॉम्ब वाज बेस्ड ऑन द अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ही, तो ये फिशन रिएक्शन है बट अनकंट्रोल्ड फॉर्म में हुआ था। और अगर इसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिशन को हम कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज करते हैं, तो दिस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड फॉर्म में तो हमारा क्या होगा, ये पीसफुल पर्पस यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझने वाली है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किस किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि आपको मालूम है कि 2020 तक, वर्ष 2020 तक भारत की जो न्यूक्लियर पावर यानी कि जो क्षमता है वो तकरीबन 20,000 मेगावाट थी, जो 2032 में यानी कि अगर मान के चले 2020 में न्यूक्लियर पावर जो क्षमता हमारे पास थी तकरीबन 1000 मेगावाट, जो 2032 में अप्रॉक्स 63 मेगावाट हो जाएगी। एंड बाय द 2050 भारत जो है चाहता है कि इंडिया के मुताबिक हम चाहते हैं कि मैक्स के अप्रॉक्स 25% पार्ट ऑफ होल एनर्जी should be obtained from nuclear power। तो आप समझ सकते हैं दिस इज द विजन ऑफ तो फ्रेंड ये है विजन ऑफ इंडिया
हमारा जो विजन है कि हमारा जो एनर्जी क्षमता है वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो तकरीबन 2020 में हमारी जो न्यूक्लियर पावर जो हमारे पास जो डिमांड था, ठीक है, वो 2000 वो तकरीबन 20,000 मेगावाट तक का था। और 2032 तक हमारा विजन है कि जो डिमांड बढ़ाकर, यानी कि हम जो एनर्जी जो बनाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, वो तकरीबन 63,000 मेगावाट तक क्लियर, मतलब हम बना लें, इतनी ऊर्जा बना पाए। और 2050 तक हमारा जो टारगेट है कि तकरीबन हम जितना भी एनर्जी हमारा बनेगा, ओके, उसका कम से कम 25% पार्ट, तो 25% पार्ट ऑफ द होल एनर्जी इट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर। यानी हम उसको कहाँ से उत्पन्न करेंगे? न्यूक्लियर पावर से हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये विजन भी आपका साथ रहेगा। यानी जब आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू शुड हैव सम आइडिया ऑफ द हिस्टोरिकल नेचर, बैकग्राउंड का आपको देना, किस प्रकार से हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद विजन क्या है देश का, हमारे पास क्या था, और अभी हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे 2050 तक, हमने क्या टारगेट सोचा। उसके बाद एनर्जी फॉर्मेशन जो हमारी हो रही है, एनर्जी फॉर्मेशन किस बेस पे होगी, एनर्जी डिमांड कैसे बनेगा, यानी कि हमारे पास व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद द रिएक्शन कौन सा होगा न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किस टाइप का फ्यूल हम यूज़ करते हैं, या उसके अंदर रॉड्स कौन सी वाली यूज़, उसके बारे में ब्रीफ आइडिया रहेगा आपका। तो ये एक नट शेल में चीज़ों को यूज़ करें। और उसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा हमारा, इसमें इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो चीज़ें समझनी है बहुत आसान तरीके की। तो क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आए, क्वेश्चन को आपने पैटर्न को समझना है, उसका एनालिसिस करना है, वो किस फॉर्म में दिया गया, ठीक है। तो अगर आप एक बार उसको समझ जाएंगे तो आई होप कि उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके बहुत से डायनामिक्स होते हैं, पूछा क्या गया। तो यहाँ हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ क्वेश्चन कि हमारे पास एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है वो किस रूप में हम उसको यूज़ कर पाएंगे, और कितना हमारे पास विजन है उसका, और कितने कहाँ पर उसको बनाते हैं पावर में, और कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं, इसके बारे में उसका क्वेश्चन करें। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरह से किसी और क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विद नए किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, सो नाइस।